हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार एज ए पोस्टल असिस्टेंट वर्क कर रहा हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो वो टॉपिक ये है कि जैसे बहुत लोग अभी डिवीज़न एलोकेशन फिल कर रहे हैं। फिल सबमिट करने के बाद उनको जैसे सर्कल एलोकेशन फिल किए थे तो ईमेल पे मैसेज आया था या फिर उसके टेक्स्ट मैसेज आया था उनके नंबर पे, तो इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है। तो उनको ऐसा लग रहा है क्या कि उनका फिल हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस बारे में बहुत लोग पैनिक हो रहे हैं और फिर बहुत लोगों का कॉल आके क्वेश्चन रहा है कि भाई मान लो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं तो क्या उसमें डॉक्यूमेंट रख लिया जाता है या फिर और क्या किया जाता है। और भी बहुत सारे टॉपिक पे बात करेंगे जो भी कि मेरे को कॉल आके बहुत लोग क्वेश्चन करते, तो मेरे को ऐसा लगा कि आप लोगों को उसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए ताकि फिर जाने के बाद कुछ प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी नए हो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। पोस्टल असिस्टेंट से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट करो, मैं कोशिश करूँगा उसके बारे में बताने का। ठीक है, और कुछ भी है तो बताना कमेंट में। और एक महाराष्ट्र में जो जिन लोगों का हुआ है, तो मुंबई के लिए गर्ल्स लोग बोल रही थी कि पीजी या हॉस्टल है क्या। तो कल मैंने जो हमारे ऑफिस से गर्ल्स रह रही है हॉस्टल में उससे बात की तो वो बताई कि 9,000 में सुबह का ब्रेकफास्ट और रात का डिनर मिलता है, और रहने के लिए मतलब एक रूम में 2 लोग, सुबह का ब्रेकफास्ट और रात का डिनर मिलता है, तो 9,000 रुपया लगता है उसको। तो और फिर बॉयज़ के लिए भी देखते हैं और एक छोटा सा वीडियो क्लिप डालेंगे, अभी नहीं, उस जिससे बात की उसको बोले क्या एक रूम का वीडियो बनवा के लाओ, तो वो आप लोग को दिखाएंगे। ठीक है, ऐसे ही धीरे धीरे कुछ पता चलेगा। जैसे बॉयज़ के लिए भी पीजी के बारे में देख रहे हैं कि कहाँ पे क्या है, तो आप लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे देते रहेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या डिवीज़न एलोकेशन करने के टाइम अगर मेरे को टेक्स्ट मैसेज या ईमेल पे कुछ नहीं आया तो क्या वो गलत हो गया क्या कुछ भी। तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग कॉल करके पूछ रहे हैं क्या कि टेक्स्ट मैसेज और ईमेल पे मैसेज फाइनली सबमिशन का नहीं आया, तो इससे कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। और आप जब सबमिट किए होगे तो उसी टाइम आपको स्क्रीन पे दिखा होगा कि यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड द डिवीज़न एलोकेशन करके, तो यही फाइनल है। ठीक है, इससे ज़्यादा अभी तक किसी को कुछ भी नहीं आया है, इसलिए पैनिक नहीं होना है, नॉर्मल रहना है। दूसरा क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जितना भी हमारा डॉक्यूमेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्या वो रख लिया जाता है या जीरोक्स कॉपी लिया जाता है? देखो 95% जो डिवीज़न है वो तो आपका जीरोक्स कॉपी से काम चला लेता है, लेकिन 2-3 डिवीज़न के बारे में मेरे को कुछ भाई कॉल करके बताया। जैसे कोलकाता जीपीओ वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो डॉक्यूमेंट्स लिए हैं ओरिजिनल रख लिया है, और वो लोग क्या बोला है कि ये डॉक्यूमेंट्स को जो यूनिवर्सिटी या जहाँ से आपने दिया है वहाँ पे ये लोग भेज के उसका वेरिफिकेशन करवाएंगे। क्योंकि ऐसा बताया गया कि कोलकाता जीपीओ में कुछ लोग फॉल्स सर्टिफिकेट लेके आके ज्वाइन करने का कोशिश किए थे, तब से ऐसा चल रहा है उधर। ठीक है, तो इसलिए कोलकाता जीपीओ में CHSL 2021 वालों का अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ, क्योंकि डीवी के बाद जो वो लोग वेरिफिकेशन के लिए भेजे वही नहीं आया है। क्योंकि 2-4 लोग मेरे को कॉल करके पूछे हैं कि भाई ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, कहीं वो डॉक्यूमेंट ना खो दे। ठीक है, और कुछ एमपी का भी एक बंदा कॉल किया था कि भाई यहाँ भी डॉक्यूमेंट्स को रख लिया है, वो बोल रहा है उसका वेरिफिकेशन करवाएंगे उसके बाद ही आपको देंगे। तो कुछ कुछ जगह है, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, महाराष्ट्र में ये सब टेंशन नहीं है। यहाँ आपका जीरोक्स कॉपी लिया जाएगा। जैसे जैसे देखो, हाँ बहुत लोग पूछ रहे हैं कि कौन सा क्या लगेगा क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, तो वो कैसे पता चलेगा? जैसे ही आपको डीवी के लिए लेटर आएगा ना, तो उसमें सब लिखा हुआ रहता है कि आपको क्या क्या चाहिए, तो उसी टाइम आप कोशिश करना बनाने का। अभी पहले से बनवा के मत रखो। और जैसे बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट अभी बनवा लें या मेडिकल अभी करवा के रख ले, क्या कोई दिक्कत तो नहीं होगा? देखो, अभी करवाने से बैक डेट हो जाएगा, वो बैक डेट में करवाने से तो कोई फ़ायदा है नहीं आपको, इसलिए अभी मत करवाओ।
हाँ, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लेटर आ जाएगा, अगर उसमें ये लिखा रहेगा कि मेडिकल आपको वहीं से करवा के लाना है, फिट सर्टिफिकेट, तो ही करवा के लाना, ठीक है, नहीं तो आपको करवाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अगर उसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में बोला है कि हाँ 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के लाना है तो ही लाना, वो भी उसका वो फॉर्मेट देता है, ना कि अपने यहाँ एक ऑनलाइन करते हैं उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है जिसमें पुलिस वेरिफिकेशन ये वो होता है, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये लोग खुद का फॉर्मेट भेजते हैं। और बहुत लोग ऐसा पूछते हैं कि भाई पुलिस वेरिफिकेशन कब हो जाता है, क्या पहले ही होगा तब ज्वाइनिंग कराया जाएगा या बाद में होगा, क्या होगा? देखो, पुलिस वेरिफिकेशन जब आप ज्वाइन कर जाओगे, अटेस्टेशन फॉर्म में जो एड्रेस ये वो दिया रहता है, तो उसको उसके हिसाब से ही आपके घर पे, आपके पास के पुलिस स्टेशन में लेटर वो लोग भेजते हैं। तो वो नॉर्मल प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि आपको बहुत बड़ा कुछ इशू लगेगा कि हाँ पुलिस वेरिफिकेशन हो रहा है तो ये होगा वो होगा। नॉर्मल है, आपके घर पे या तो पुलिस आएगी नॉर्मल, और आपके पापा या बोलेंगे उनको कि 1-2 आदमी के साथ, 1-2 आदमी इसलिए क्योंकि ये विटनेस के लिए ऐसा रखा जाता है कि हाँ, कि मान लो कभी कुछ आप यहाँ बदमाशी ऑफिस में कर दिए, उसलिए विटनेस के लिए 1-2 आदमी का साइन चाहिए होता है। तो ये सब नॉर्मल प्रोसेस है, इसके लिए ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, ठीक है। बहुत लोग का बार बार क्यूरी कि भाई पहले कैडर पता चलेगा या फिर डिवीज़न पता चलेगा। तो देखो, आपको जो मेल आएगा ना, उसमें कैडर और डिवीज़न दोनों लिखा रहता है। तो बहुत लोग पूछते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होगा, तो देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका डिवीज़न ऑफिस है ना, वहीं पे होगा, जहाँ से आपको लेटर आएगा उसमें एड्रेस लिखा रहेगा कि आप यहाँ पे आओ, तो वहाँ पे आप जाना। जैसे अभी बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि भाई मान लो एक्सटेंशन लेना है तो वो कब लेना है, और कहाँ पे मान लो मेल करना है या लेटर लिखना है तो किसके पास लिखोगे। तो देखो, जब एक्सटेंशन आप जब डीवी का कॉल लेटर आएगा उसके बाद ही ले सकते हो, पहले नहीं ले सकते हो। तो डीवी का जैसे कॉल लेटर आया, ठीक है, तो उसमें आपके उसमें देखना एड्रेस लिखा रहेगा कि इसके पास से आया है, और उसमें ईमेल आईडी भी दिया रहता है, तो आप उस ईमेल आईडी पे ईमेल कर देना। कुछ भी नॉर्मल सा प्रॉब्लम है, ऐसे देखो 10-15-20 दिन ऐसे नॉर्मली भी बोल सकते हो कि सर अभी तक मेरा सर्टिफिकेट जो आपने बोला है अटेस्टेशन फॉर्म या कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बन पाया है, या ट्रेन की टिकट नहीं हो पाई है, तो उस बेसिस पे आराम से मिल जाएगा, उसके लिए कोई बड़ा इशू नहीं है। क्योंकि देखो, सीजीएल 2023 के मेन से ज़्यादा 15 दिन पहले या 10 दिन पहले ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आएगा। ऐसा नहीं है कि आप 17 सितंबर तक आपको दिया गया है फिल करने का डिवीज़न एलोकेशन, तो तुरंत आपका डिवीज़न एलोकेट हो जाएगा, नहीं, कम से कम 15-20 दिन ये लेगा। उसके बाद आपको हो सकता है कैडर क्या मिला है, डिवीज़न क्या मिला उसका मेल पे या बाय पोस्ट कुछ आए, उसके बाद फिर 10-15 दिन और देता है कि अपना डॉक्यूमेंट ये सब, ये चीज़ मेरे को चाहिए, ये सब लेके इतना जीरोक्स कॉपी, इस पे अटेस्टेशन, ये वो सारा कुछ लिखा रहता है। इसलिए उतना पैनिक नहीं होना है कि अरे बा क्या होगा, कैसे क्या पता चलेगा, ठीक है। जितना वो बोले उतना ही लेके आना है, अपने मन से ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और बहुत लोग ऐसा पूछते हैं कि भाई अगर मान लो कोई डॉक्यूमेंट्स बाय मिस्टेक भूल गए घर पे लेके जाने के, तो क्या वो रिजेक्ट कर देगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको टाइम दिया जाएगा कि हाँ वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो आप और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर करके जाओ। तो वो सब के लिए टाइम मिलता है, इसलिए आप नॉर्मल रहो। और मेंस के लिए चिंता मत करो, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मेंस की तैयारी करते रहो, अच्छे से मॉक लगाओ, क्योंकि आपको उतना मेन जो है आप 10-15 दिन आराम से रुक सकते हो, उसके लिए कोई इशू नहीं है। आप बड़ा कुछ लिखना नहीं है। हाँ, अगर ज़्यादा एक्सटेंशन चाहिए, 6 महीना 7 महीने का एक्सटेंशन चाहिए, तो उसके लिए आप जो है कुछ कॉज दिखाना पड़ेगा तो मिल जाएगा एक्सटेंशन, ठीक है। जैसे बहुत लोग पूछते हैं कि भाई मान लो डॉक्यूमेंट सब कुछ हो गया, ज्वाइनिंग के लिए गए, ठीक है, तो जैसे आप डिवीज़न ऑफिस में जाओगे ज्वाइनिंग के लिए, तो वहीं पास में हेड ऑफिस रहता है। 14 दिन का आपको इंटरनल जो उसका ट्रेनिंग होता है, वो इन हाउस ट्रेनिंग वो 14 दिन का करवाएगा। उसमें क्या करवाया जाता है, काम करवाया जाता है या क्या? देखो, उसमें क्या होता है कि आपको जितना भी सेक्शन है ना अपने पोस्ट ऑफिस में, एक पोस्ट ऑफिस के अंदर अलग अलग सेक्शन है, अलग अलग पार्ट है, उसको 14 दिन में आपको दिखाया जाता है कि हाँ ये
ये ब्रांच में स्पीड पोस्ट होगा, ये ब्रांच में कैश डिपॉजिट होगा, ये ब्रांच में पीएलआई होगा, तो वो दिखाया जाता है। और उसके बाद उसी बीच में आपको कहाँ एलोकेट किया जाएगा वो दे दिया जाएगा। उसी बीच में लेटर आएगा, तो आपको एलोकेशन पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट आपको कौन सा पोस्ट ऑफिस मिला है। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि भाई मान लो मेरे को सिटी ही चाहिए, तो वो किस बेसिस पे होगा डिवीज़न एलोकेशन होने के बाद? तो देखो, डिवीज़न एलोकेशन होने के बाद आपको कौन सा जगह मिलेगा नहीं मिलेगा वो आपके सुपरिटेंडेंट जो डिविजनल हेड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर मेरे को इस जगह दे दीजिए, तो आप बहुत अच्छा रहेगा। तो रिक्वेस्ट करने पे हो सकता है आपको दे दे, इसलिए। और हाँ, बहुत लोग ऐसा क्वेश्चन है कि भाई क्या रूरल एरिया में भी हमको मिल जाएगा क्या, क्या विलेज एरिया रहेगा या और फिर? तो भाई मान लो आपको कहीं भी दे सकता है, लेकिन वैसा पोस्ट ऑफिस में नहीं देगा जिसमें सिंगल हैंडेड हो। कुछ पोस्ट ऑफिस ऐसा भी रहता है जिसमें आप ही सर्वा रहेंगे और एक एमटीएस एक पोस्टमैन रहता है, ठीक है। और वहाँ वर्कलोड भी उतना नहीं रहता, नॉर्मली रहता है। लेकिन अगर वहाँ अभी नहीं देगा जब तक आपका वो 6 महीने का ट्रेनिंग नहीं होता है, नहीं 2 महीने का ट्रेनिंग नहीं होता है, तब तक आपको नहीं देता है, ठीक है। तो वो 2 महीने का ट्रेनिंग जो होता है उसको कंपलसरी पास होना है। अगर आप वो 3 बार पास नहीं हो पाते हो, जैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में पास नहीं हुए, सेकंड में नहीं हुए, थर्ड में नहीं हुए, तो फिर आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। और इस जॉब में 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। 2 साल के प्रोबेशन पीरियड में के बाद एक कंफर्मेशन लेटर वो लोग बनाते हैं, तो उसमें एक मीटिंग बैठता है सारे हेड का, और फिर आपके नाम के साथ आप कंफर्म हो जाएंगे। तो उसमें होता है क्या कि प्रोबेशन पीरियड में जैसे क्या क्या गलती नहीं करना चाहिए। जैसे आप प्रोबेशन पीरियड में जैसे डांडी मार रहे हैं, बार बार डांडी बोले तो एब्सेंट हो रहे बिना बताए हुए, और जैसे मान लो एब्सेंट हो रहे मेडिकल पे भी जा रहे हैं तो मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, या फिर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है ऑफिस में, किसी के साथ, ऑफिसर के साथ, गर्ल्स के साथ बार बार आपके ऊपर कुछ ना कुछ आरोप लगते जा रहा है, तो फिर वही होगा जब आपको बिना इंटीमेशन का, प्रोबेशन पीरियड वही रहता है कि आपको बिना इंटीमेशन का निकालने का दम रहता है आपके ऑफिसर को। वैसे नॉर्मली ये, अब इससे डरने मत लगना कि हाँ कि निकाल देगा क्या करेगा, नॉर्मली कुछ नहीं होता है, बस आपका बिहेवियर सही हो। नॉर्मली छुट्टी से भी कोई मतलब नहीं कि आप एब्सेंट हो रहे तो उससे भी कोई नहीं। अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट को थोड़ा सा भी इधर उधर हैरास करने की कोशिश की है तो भाई उसमें ऑफिसर भी चला जाता है। इधर एक केस हुआ था, ऑफिसर को ऑफिस निकाल दिया गया गर्ल्स केस में। इसलिए जब हम भी ज्वाइन किए थे तो ऑफिस में जो भी ऑफिस के थे बड़े लोग, वो मेरे को दो तीन चीज़ ही सिखाए। बोले क्या, देखो इस ऑफिस में 2 चीज़ अगर कंट्रोल करोगे तो तुम्हारा जॉब हमेशा सिक्योर रहेगा। क्या? फर्स्ट, फ्रॉड मत करना, ठीक है। कि मान लो किसी के साइन करके कैश निकाल लिए, कोई बूढ़ा आदमी है उससे 5,000 लिखा है, उसको 2,000 ही दे दिए, ऐसा मतलब ये फ्रॉड मत करना। और दूसरा, लड़की के साथ गलत बिहेवियर मत करना। अब ऐसा नहीं है कि कोई गलत आरोप लगा दे तो नौकरी चला जाएगा, वैसा भी नहीं है, उस पर इन्वेस्टिगेशन बैठता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कोई बोल दी तो आपको निकाल दिया जाएगा, नहीं, उस पर इन्वेस्टिगेशन बैठता है। 2 महीना 4 महीना इन्वेस्टिगेशन चलता है, पूछताछ, मतलब वो थोड़ा प्रोसेस होता है। लेकिन आप ये बिहेवियर और ये फ्रॉड वाला केस आप अगर अपने बच के रहोगे तो उसके बाद बोला कि काम में कुछ भी गलती हो, कैश 50,000 के बदले कुछ और गलती से डिपॉजिट हो गया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो काम करता है वही उसी से गलती होता है। लेकिन हाँ, ये 2 केस फ्रॉड और गर्ल्स को हैरेस करने का, इससे हमेशा बच के रहना है। और बाकी आप लोग सीजीएल दे के आए हैं तो आपका तो बिहेवियर अच्छा होगा ही, और ये सब बात तो आप समझते ही होंगे, ठीक है। मेन जो एक क्वेश्चन है वो बार बार पूछा जाता है कि भाई मेरे को ये जॉब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या करे भाई, मन नहीं लग रहा है, लोगों में एक अच्छा इमेज नहीं बन पा रहा है, तो क्या करें। तो देखो, मेरा एक ही बात कहना है कि आपको ये जॉब करना है या नहीं करना है। अगर आप सीजीएल 2023 का एग्ज़ाम दे रहे हो मेंस का, तो मेंस दे दो, उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको ये जॉब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेंस के बाद आप खुद समझ जाओगे, और उसके बाद अगर मेंस का रिजल्ट आएगा तो उसके बाद तो एकदम समझ जाओगे कि ये जॉब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और देखो,
देखो ये 2400 ग्रेड पे का जॉब है, तो आप इसको एक्साइज इंस्पेक्टर या फिर इनकम टैक्स ऑफिसर या उससे कंपेयर करोगे तो ये उससे कंपेरेबल नहीं है, ठीक है। या फिर उसके ऑफिस से कंपेयर करोगे तो उससे आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। इसका एक, इस जॉब का एक अलग मज़ा है, सब सारे जॉब का अलग अलग अपना बेनिफिट है, और ठीक है। और 2400 ग्रेड पे का है तो उतना ही पेमेंट मिलेगा। बहुत लोग पूछते हैं भैया कुछ पैसा बचता है या नहीं बचता है, तो अब आप पे डिपेंड करता है कि पैसा बचेगा या नहीं बचेगा, ठीक है। और ऐसा भी इतना भी कोई खर्च नहीं करता होगा, कहीं भी रहता हो, कहीं भी रहेगा कि उसका 45,000 एक आदमी पे खर्च हो जाए, उसको 5,000 भी ना बचे। क्योंकि आप अगर कहीं भी ज्वाइन करते हो तो सिर्फ आपका ही सबसे लो ग्रेड पे का नौकरी नहीं है, आपसे 1900 ग्रेड पे वाला भी है, 1800 ग्रेड पे वाला भी है, और जो डेली वेजेस पे वर्क करता है वो भी है। तो ये सब भी ध्यान रखो, और उतना पैनिक नहीं होना है कि अरे यार पैसा बचे, मेरे को इतना ही पैसा बचाना है। देखो स्टार्टिंग में आप जब ज्वाइन करोगे ना तो आपका पैसा नहीं बचने वाला। क्यों नहीं बचने वाला कि स्टार्टिंग में ज्वाइन करोगे, अगर आप रूम लेते हो तो उसमें बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो आपको ख़रीदना पड़ेगा, तो वो एक दो महीना तक वैसा ही जाता है। और स्टार्टिंग में जैसे महाराष्ट्र जैसे मुंबई जैसे शहरों में आओगे तो आपको कैश डिपॉजिट 50,000 रुपया लगेगा, फिर आपको ब्रोकरेज चार्ज लगेगा, तो वो 1 2 3 महीना तक आप थोड़ा सा ऐसे ही, फिर धीरे धीरे नॉर्मल होते जाता है सब कुछ। फिर नया नया जॉब करोगे, घर जाओगे तो ये सामान वो सामान, घर गए कुछ पैसा यहाँ जमा हुआ तो घर में नया नया नौकरी करके गए, वहाँ ख़त्म हो गया, फिर आप थोड़ा सा पैनिक हो गए, अरे यार कुछ पैसा ही नहीं बचा। तो ये एक नॉर्मल वे है, नॉर्मल लाइफ। आप किसी भी जॉब करोगे ना, एक्साइज या इनकम टैक्स भी बनोगे तो उसके साथ भी ऐसा ही होता है, ठीक है। उसको भी 2 4 महीना कुछ समझ में नहीं आता है कहाँ पैसा गया नहीं गया, फिर धीरे धीरे सारा आपको कंट्रोल में आने लगेगा, आपको समझ में आने लगेगा कि कहाँ पे कितना खर्च होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो आप ठीक हो जाओगे। और देखो पैसा तो बचता ही है, इतना इतना भी कोई खर्च नहीं करेगा। आप खर्च करने पे तो आपका आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ भाई, लोग पूछते हैं भाई आपका कितना बच जाता है, आप बताओ क्योंकि आप वहाँ रह रहे हो। तो देखो भाई हम कभी ध्यान नहीं दिए कि कितना बचता है, क्योंकि मेरा सोर्स ऑफ इनकम और भी बहुत तरीके से है, इसलिए कभी ध्यान नहीं देते कि हाँ कितना है, क्या है, नहीं है, वो सब ध्यान नहीं करते। हाँ जो जेन्युइन खर्च है वो खर्च करते हैं, उसके बाद जो फालतू चीज़ है उसका मेरे को आदत नहीं है। तो खर्च तो जो जेन्युइन है वो करना ही पड़ेगा। आप सोचोगे कि खाना नहीं खाएं, ये नहीं करे, वो नहीं करे, कपड़ा नहीं पहने, तो वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। बचाने वाला तो कुछ नहीं करके भी बचा लेता है, बचाने वाला बहुत कुछ करके भी बचा लेता है। इसलिए अभी ये सब का टेंशन मत लो। अगर आपको जॉब चाहिए तो आप पहले ज्वाइन करो, देखो अच्छा नहीं लगेगा तो छोड़ देना, और वैसा कुछ लगेगा तो 1 आध साल सोचना कि हाँ देख लेते हैं इसमें रह के टाइम मिलता है पढ़ने के लिए कि नहीं मिलता है। अगर टाइम नहीं मिलेगा तो आप छोड़ सकते हो। अगर टाइम 4 5 घंटा आपको चाहिए तो 4 5 घंटा तो मिले, 8 घंटे का जॉब होता है ये। तो उसके बाद आपसे मान लो मैक्सिमम 10 घंटा काम कराया या 10.5 या 11 घंटा काम कराया, फिर भी 24 घंटा में 13 घंटा आपके पास है। 6 घंटा सोने में गया, 7 घंटा अभी भी आपके पास है, 2 घंटा खाने नहाने में गया, तो 5 घंटा अभी भी पास में है। 1 घंटा किसी से फ़ोन पे बात कर लिए, 4 घंटा, 4 घंटा डेली है। संडे एक दिन छुट्टी मिलेगा, और महीने में कोई ना कोई फेस्टिवल एक दिन का आता ही आता है, तो एक दिन वो छुट्टी रहेगा। तो 4 संडे 5 दिन आप 15 15 घंटा पढ़ो, 13 घंटा 12 घंटा 13 घंटा 14 घंटा 5 दिन पढ़ो, हो जाएगा। मतलब महीने का ये काउंट करके रखना कि एक महीने में मेरे को इतना घंटा पढ़ना है, इस सब्जेक्ट पे 20 घंटा देना है, इस सब्जेक्ट पे 10 घंटा देना, तो इस हिसाब से पढ़ लोगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। देखो टाइम मिलता है वो सब आप पे डिपेंड करता है कि आप, लेकिन हाँ आप सोचोगे कि जो नॉर्मल लाइफ में आपका 8 घंटा 10 घंटा पढ़ते थे वो मिले, तो ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऑफिस से थक के आओगे, तो ऐसा नहीं कि आए थक गए तो अब स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम फेस होता है, लेकिन ये सबको नॉर्मल समझ के चलना। अगर ये सब सोचोगे अरे यार मेरे को 8 घंटा चाहिए, इस जॉब में 4 घंटा ही मिलता है, ऑफिस ये, तो वो सब कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बढ़िया आप ज्वाइन मत करो, ठीक है। और क्योंकि फिर दूसरे को चांसेस मिलेगा, क्योंकि CGL 2023 में भी पोस्ट इंडिया पोस्ट का कुछ भी वैकेंसी नहीं दिखाया है,
तो हो सकता है दिखाएगा, क्योंकि सीजीएल 2022 जब ज्वाइन कर जाएंगे तो बहुत सारे लोग स्किप करने वाले हैं, क्योंकि मेरे को रोज़ कॉल आते रहता है। कुछ बैंक पीओज है, उनका पीए हुआ है, कुछ ऐसे लोग हैं जो सीपीओ में हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो यूपीएसआई में हैं, कॉल करके पूछते हैं भाई ज्वाइन करे या ना करे। या बहुत सारे लोग ऐसे घर के पास एलडीसी में है या घर भी स्टेट गवर्नमेंट के जॉब में है, लेकिन उनको अदर स्टेट मिला है। या बहुत ऐसे लोग हैं जो रेलवे में हैं घर के पास, लेकिन उनको पीए अदर स्टेट मिला है। तो बहुत सारे लोग स्किप करने वाले हैं, ठीक है। तो सीजीएल 2023 में मेरे को लगता है कि इसका सीट आ जाएगा। तो आपको भी अगर अच्छा नहीं लगेगा तो पहले ही स्किप कर देना, ताकि 23 वाले को फ़ायदा हो जाए, ठीक। लेकिन हाँ, कन्फ्यूज़न में कभी मत रहना। अगर आप कंफ्यूज रहोगे कि यार पढ़ने का टाइम मिलता है या नहीं मिलता, इससे अच्छा हम कर लेते, तो आप डायरेक्ट आप जो है नेक्स्ट लेवल की तैयारी करना। अगर आप कंफ्यूजन में रहोगे, खुद को हमेशा हर्ट करते रहोगे, अरे यार क्या मिल गया नहीं मिल गया, कैसे करेंगे, बहुत दूर मिल गया, खुद को हर्ट करते रहोगे, तो आप जब ज्वाइन करोगे, अगर आपको थोड़ा भी कोई कुछ बोल दिया तो अरे यार बेकार नौकरी था, इससे बढ़िया वो कर लेते तो ज़्यादा बेटर था। या फिर आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा, ये रूम लेने में 2 दिन लेट हो गया, तो उसमें आप रोना स्टार्ट कर दोगे। और देखो, एक बात हम समझाते हैं कि ये जो है ना, आप स्कूल लेवल के रहे नहीं, क्योंकि आप एक ऐसा मतलब इस लेवल में इस स्टेज में आ गए हो कि आपको अब आपके फैमिली को संभालना, मेन वो प्रोसेस है। नौकरी वोकरी तो वो बात की चीज़ है, फैमिली को संभालना है। अगर मान लो आप रोगे तो आप ये फैक्ट घर में तो बताओगे ही कि मम्मी ऐसा दिक्कत हो रहा है, वैसा दिक्कत हो रहा है, तो फिर घर वाला परेशान होगा। मतलब आपके चक्कर में 3-4 लोग और परेशान हो रहे हैं। तो ऐसा बनना है आपको कि हाँ, एडजस्ट कर लेंगे, कहीं भी आगे तैयारी करेंगे, निकालेंगे एकदम कॉन्फिडेंस में। रोना नहीं है, कॉन्फिडेंस में रहना। कुछ भी वर्कलोड मान लो ज़्यादा मिल गया, बहुत लोग अभी भी पूछे कि भैया क्या वर्कलोड रहेगा, तो मेरा यही कहना है यार, इतने लोग ज्वाइन करेंगे, मुंबई जीपीओ में 200 लोग ज्वाइन करेंगे, किसी भी डिवीज़न में देख दें 200 लोग ज्वाइन करेगा। मान लो पहले कितना भी है, 200 लोग ज्वाइन करेगा, तो 200 का वर्क पावर, स्ट्रेंथ पावर आपको समझ में आ रहा है क्या? इसलिए और आप क्या चाहते हो कि ऑफिस गए बैठ गए सरकार कुछ ना करें? वैसा नहीं होगा। गवर्नमेंट ऊपर से ध्यान कर रही है, एक स्टेज को ध्यान कर रही है। बहुत लोग पूछ रहे भाई बायोमेट्रिक लगाए क्या ऑफिस में? तो देखो, बायोमेट्रिक का काम चल रहा है, ठीक है। हम लोगों से हमारा आधार कार्ड ये वो सारा कुछ ले लिया है, हमको लगता है 1-2 महीने में हो जाएगा। अब देखो क्या होता है नहीं होता है, लेकिन बायोमेट्रिक भी है बहुत सारे ऑफिस में, इसलिए ये मत समझना कि बायोमेट्रिक होगा या नहीं होगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ वैसा चाहिए भाई से, कुछ ज़रूरी है तो आप कमेंट करो। हाँ देखो, बहुत ऐसा कॉल है जो कि मैं ऑफिस में नहीं पिक कर सकता हूँ। बहुत ऐसा टाइम है जिससे मैं लेट से जगता हूँ। अब सुबह में ही आप कॉल करना 5-6 बजे से स्टार्ट कर देते हो। अब मेरा जगने का टाइम ही है 7 साढ़े 7, क्योंकि रात में लेट से थोड़ा आप लोगों से बात करने के बाद थोड़ा टाइम निकाल के पढ़ भी लेते हैं, क्योंकि जीके पढ़ते हैं मेनली ज़्यादा, उसी में मेरे को ज़्यादा मज़ा आता है। तो फिर इसलिए आपका कॉल नहीं उठा सकते, और रिटर्न कॉल हम उसी जल्दी करते नहीं हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करना कि ऑफिस आवर में भी बहुत लोगों का कॉल आता है, तो जैसे हम फ्री रहते हैं तो कॉल पिक कर सकते हैं, नहीं रहते तो नहीं कर पाते। तो जिसको भी कॉल करना आप कोशिश करो शाम के 7:30 बजे के बाद से कॉल करें, और रात के 10 साढ़े 10 उसके, क्योंकि उसके बाद हमको खाना पीना भी है, फिर खुद पे भी टाइम देना है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जो भी नए हो या पोस्टल असिस्टेंट से ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी ज्वाइन किए हो, तो भाई के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कांटेक्ट बनाए रखना, क्योंकि आपको बहुत कुछ अभी नहीं पता है। ऑफिस में आप जाओगे ना तो समझ में आएगा कि आपको बहुत कुछ, इतना कुछ तो हम बता दिए हैं, लेकिन अभी भी ऐसा फेज़ आएगा, ऐसा ये प्रॉब्लम आएगा आपको कि आपको ऐसा लगेगा कोई बता दे कुछ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसलिए भाई के साथ जुड़े रहो, सब्सक्राइब करके रखो और वीडियो देखते रहो, क्योंकि देखो मेरा हर एक वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगा, जो कि आपको बिल्डअप करेगा, ठीक है। जो जेन्यून है, जो नेचुरल है, जो हम तो हर चीज़ नेचुरल सोचते हैं, जेन्यून सोचते हैं, जो एक्चुअल में होता है। ऐसा नहीं कि कुछ बढ़ा के या कुछ कम करके बोल रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं। आप ज्वाइन करना, देखना मेरा हर एक बात आपको सही लगेगा। अगर आप रोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा, और आप
एकदम टाइट रहोगे यार, जो भी होगा देखा जाए, कॉन्फिडेंस में रहोगे, देखना आपको हर चीज़ नॉर्मल लगेगा। और देखो वो सब स्टेज है, वो सब प्रोसेस है कि आप कहीं भी जाओगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग घर से दूर कहीं जाते हैं, नए शहर में जा रहे हैं, तो दिक्कत तो होना ही है, ये नॉर्मल है, क्योंकि हम लोग अंबानी के लड़के हैं नहीं कि अपने लिए सब कुछ पहले से बना हुआ है। गए, अरे यार रूम उधर है, आइए सर आपको एयरपोर्ट से पिक करने के लिए आया, या ट्रेन स्टेशन से पिक करने के लिए आया, एकदम गाड़ी लगा हुआ, वैसा तो है नहीं। आपको खुद से खोजना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है। तो इसलिए उतना सोचना नहीं है। और नए जगह जा रहे हैं, देखो आपको इतना ही सोचना है कि अगर कहीं पे लाइफ है, मतलब अगर कहीं पे कोई आदमी रह रहा है तो हम भी रह लेंगे, इतना सोच के चलना है। अब बाकी आप पे डिपेंड करता है, ये मेरा सोच है, आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कैसा क्या सोचते हैं, नहीं सोचते हैं। और एक बात ध्यान रखना, वास्को डी गामा बिना कुछ सोचे समझे साला भारत आ गया उस टाइम एक जहाज पे बैठ के, और अभी तो इतना सारा फैसिलिटीज़ है, फिर भी आप लोग डर रहे हो कि यार दूर हो गया, नहीं हो गया। देखो ये दो ही कंडीशन है, जाना करना है या नहीं करना। नहीं करना है तो सोचना नहीं है, अपना जो नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी एकदम फुल स्ट्रेंथ लगा के देना है। करना है तो रोना नहीं है, क्योंकि आप रोगे तो आपसे आपके फैमिली को प्रॉब्लम होगा कि यार क्या मिल गया, नहीं मिल गया। हाँ, हंस के जाओगे तो देखो, अब आर्मी वाले का कॉन्फिडेंस कभी देखिए, वो लोग को कहाँ ले लद्दाख कहाँ कहाँ भेज देता है, बर्फ़ में रहता है, ठीक है। कभी उसको रोते नहीं सुनो, अरे यार कहाँ दे दिया, नहीं दे, कभी नहीं सुनो, क्योंकि उस कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है, जो मिलेगा कर लेंगे, आगे की तैयारी करेंगे, ठीक है। चलो बहुत हो गया वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। भाई को सब्सक्राइब करो और वीडियो को देखो अंत तक, ठीक है। चलो थैंक यू, बाय।